जी सर। बेटा स्लाइड शेयर की हुई आप देख सकते हैं। यस सर, आ गई नजर। ओके गुड। जी बेटा, जब हमारी मीटिंग ये लास्ट सेशन एंड हुआ था तो हम बात कर रहे थे नॉन वर्ड स्पेलिंग एरर्स की। तो हमने देखा था कि व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटीज़ के जिनको फॉलो करके हम नॉन वर्ड बेसिकली जो एरर्स हैं उनको ठीक कर सकते हैं। स्पेलिंग एरर्स की बात हो रही है। तो उसके लिए हमने कहा था कि हमने कैंडिडेट्स जनरेट करने हैं जो बेस्ट मैच करें एरर के साथ। और बेस्ट मैच में हम देखेंगे कि जिनका शॉर्टेस्ट वेटेड एडिट डिस्टेंस होगा। ये हम इसको करके देखेंगे जी, इस चीज़ को। तो आपको ताकि पता चले कि ये कैलकुलेट कैसे होता है शॉर्टेस्ट एडिट डिस्टेंस। एंड सेकेंड हम देखेंगे कि जिसकी हाईएस्ट नोइजी चैनल प्रॉबिलिटी होती है। ओके सो non-word error detection, for example, detecting this word graph, whatever this word is this is a non English word. Non-word error correction जो है वो ये है कि graph का जो word है actually this should be giraffe. And context dependent error detection and correction, figuring out that war and peace ये वाला word जो है ये ज़ाहिर है गलत है, should be war and peace. अच्छा, आपको पता what is war and peace? वॉर एंड पीस ये वाला है। एनीवन? वॉर एंड पीस का पता है किसी को? सर जांगो रमन। यूर जोकिंग राइट? जी किसी को नहीं पता वॉर एंड पीस? ये कहा जाता है जी कि इंग्लिश लिटरेचर में, बल्कि लिटरेचर की दुनिया में, इंग्लिश में नहीं लिटरेचर की दुनिया में, जो दुनिया के बड़े नॉवेल्स हैं ना, बड़े नॉवेल्स, उनमें एक बहुत बड़ा नाम जो है वो वॉर एंड पीस नॉवल है। ये रशियन लैंग्वेज में नॉवल है जी। लियो टॉल्स्टॉय इसके राइटर हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं पढ़ा तो मैं मशवरा दूंगा, जिनको नॉवेल्स पढ़ने का शौक है वो लियो टॉल्स्टॉय का वॉर एंड पीस, जो जाहिर है उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन वो आप पढ़ सकते हैं, बट दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर जिसे कहते हैं लिटरेचर कंट्रीब्यूशंस। वॉर एंड पीस बहुत ज़बरदस्त नावल है। ओके खैर, तो नोट कीजिएगा, ये भी जज करना है कि वॉर एंड पीस में ये जो पीस का वर्ड है ये गलत है। इसकी बजाय ये भी होना चाहिए। अब जाहिर है इसके लिए भी हमें कोई ना कोई मैकेनिज्म चाहिए जो ये चेक करे। तो फॉर ईच वर्ड अब हम करेक्शन करने की कोशिश करेंगे। करेंगे क्या? तो हम जितने भी जो नॉन वर्ड एरर्स हैं उनके हर वर्ड के लिए हम जनरेट करेंगे कैंडिडेट सेट्स, ठीक है? और वो कैंडिडेट किस कंडीशन पे फॉलो करेंगे? कैंडिडेट्स किन को कहेंगे? जिनकी शायद सिमिलर प्रोनाउंसिएशन हो, ये ऐसे ऐसे वर्ड्स हों जो बहुत मिलते जुलते हों स्पेलिंग में। और उसके बाद क्या करेंगे? जो वर्ड ये निकलेंगे, अगर हमारे पास जाहिर है इनके अलावा और है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं, तो हम ये करेंगे कि हम वो जो डब्ल्यू है जिसको जो कि गलत लिखा हुआ है हम उससे भी कैंडिडेट सेट में ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने वर्ड टाइप कर दिया लेट्स से सेल्फी। ओके, सेल्फी तो इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है ही नहीं, क्यों जी? तो आप कहेंगे ये किसी ने टाइपिंग मिस्टेक की है, तो क्या करेगा? क्या करना चाहिए? तो आप कहेंगे ओके कैसे पता चलेगा? आप कहेंगे जी जनरेट करो जी कैंडिडेट सेट्स। तो प्रोनाउंसिएशन सेल्फी, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा वर्ड होगा शायद। स्पेलिंग में सिमिलर स्पेलिंग वाला भी शायद ही कोई वर्ड हो। फिर आपको तीसरी ऑप्शन लेनी पड़ेगी जनाब, आपको इसको भी फिर कैंडिडेट बना देना चाहिए। यानी आप कहेंगे कि हो सकता है ये खुद ही एक नया वर्ड है जिसको डिक्शनरी में ऐड होना हो जाना चाहिए। और यही हुआ है कि एक्चुअली अब सेल्फी जो है वो एक जिसे कहते हैं, पता नहीं इस वर्ड की टाइप क्या होती है, मुझे भूल गया, लेकिन इसको इंक्लूड कर दिया गया है इनटू दैट अनकन्वेंशनल वर्ड लिस्ट में। ओके राइट। तो अब चूज बेस्ट कैंडिडेट नॉइजी चैनल या क्लासिफायर की मदद से हम देखते हैं कि कौन सा इनमें से बेस्ट कैंडिडेट होगा। ओके तो उसके लिए एक जो क्लासिफायर या तरीकेकार यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड मिनिमम एडिट डिस्टेंस। अगर आपने इसकी डेफिनेशन या डिटेल्स देखनी है तो यू कैन एक्चुअली गो हियर एंड यू कैन रीड अबाउट इट। किताब का जो
आई थिंक चैप्टर 6 है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। वो आपको रीड करना चाहिए, वो भी अगेन इसी टॉपिक के ऊपर बेस करता है। द आइडिया इन मिनिमम एडिट डिस्टेंस इज वेरी सिंपल। हाउ सिमिलर आर टू स्ट्रिंग्स, अगर हम दे दें दो स्ट्रिंग्स तो ये बताए कि जो है इन दोनों में सिमिलैरिटी कितनी है, और जाहिर है जिसकी सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी वही जो करीब तरीन होगा उसके वही उसका बेस्ट मैच माना जाएगा। तो यूजर टाइप दिस वर्ड ग्राफ वट एवर जिसको प्रोनाउंस करेंगे, विच इज द क्लोजेस्ट, ग्राफ, ग्राफ्ट, ग्रेल या जिराफ। ठीक है। एंड बाय द वे ये जो हैं ये ऑल आर करेक्ट इंग्लिश वर्ड्स। ठीक है। तो आपको ये देखना होगा कि विच इज एक्चुअली नियरेस्ट टू दिस। ओके, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में एक्चुअली ये बहुत ही कॉमन जिसे कहते हैं एप्लीकेशन है, बल्कि ये जो डीएनए टेस्टिंग करते हैं उसमें भी होता है यूज़। अभी जो इन्होंने कोविड के वायरस को जो समझ लीजिए इंजीनियर रिवर्स इंजीनियर किया, उसमें भी उन्होंने इस किस्म का कुछ किया होगा। होता क्या है कि दो अदद इनके पास ये स्ट्रिंग्स देखिएगा, ये स्ट्रिंग्स एक्चुअली ना किसी डीएनए को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो अब इन्होंने इनको मैच करना है, और इनके वो वाले हिस्से इन्होंने देखने के जो ज्यादा से ज्यादा करेक्टर्स आपस में मैच करते हो। तो ये देखें जो फर्स्ट स्ट्रिंग ली गई है उसके साथ सेकंड स्ट्रिंग को देखा गया है। तो नोट कीजिएगा, ये देखें जैसे ए जी यहाँ पर है, ये ए जी यहाँ पर इससे मैच हो रहा है। यहाँ पर जी सी है, तो यहाँ पर आगे देखेंगे जी के बजाय आगे देखेंगे, ये देखेंगे सी टी ए टी सी ये है। तो इसी तरह सी टी ए टी सी ए भी मैच हो रहा है, सी भी मैच हो रहा है, नोट कीजिएगा ये, एंड सो ऑन। तो हमें यानी बेसिकली बायोलॉजी में नोट कीजिएगा यहाँ पर ये आपको जो है वो अलाइनमेंट, दिस इज कॉल्ड अलाइनमेंट, दो स्ट्रिंग्स को आपस में अलाइन करना। और अलाइनमेंट इसको कहते हैं कि उनको इस तरीके से आपस में स्ट्रिंग्स को अरेंज करो कि जो उनके दरमियान जो सिमिलर जो भी मैचिंग बनती हैं स्ट्रिंग की, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, और उनके वो वर्ड्स जो जो समझ लीजिए जो मैच नहीं करते हैं उनको भी आप यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों को देखें तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ जाएगी, दिस इज कॉल्ड अलाइनमेंट। अब ये अलाइनमेंट जो है ये बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा की जाती है, क्योंकि इसी की बेसिस पे ये पता लगाते हैं कि जी के क्या अगर ये इसका डीएनए उससे कितना मैच करता है, या कोई खुदा न खास्ता किसी को कोई फैमिली में कोई डिजीज़ तो नहीं है जो इनहेरिट होगी आएगी और आगे जाके वो बेसिकली उसमें डेवलप हो जाएगी। या इसी तरह से ये जो वायरस है कोविड, इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या है, और वो कैरेक्टर्स की मदद से फिर उसको देखते हैं और मैच करते हैं दूसरे वायरसेस से जिनके ऊपर इनके कुछ ड्रग्स ऑलरेडी जो हैं वो बन चुकी हैं, ताकि वो वाली ड्रग्स को लेके फिर वो उसके उसको अटैक कर सकें उसके साथ। मैं आपसे एक शेयर कर सकता हूँ पेपर जो नेचर में पब्लिश हुआ है। नेचर जो है याद रखिएगा, आपको आइडिया है व्हाट इज नेचर? एक मैगजीन है नेचर, कभी पढ़ा किसी ने जी नेचर को? जी बेटा, खामोशी आज बहुत ज्यादा क्लास में। नहीं सर, नहीं पढ़ा। आज ये खौफनाक किस्म की खामोशी छाई हुई है क्लास में। खैरियत है जी, सब लोग ठीक हैं? क्वारंटीन जी में तो सर। नहीं है सब लोग? जी सर ठीक है, सुन रहे हैं हम सर लेक्चर। अच्छा। हाँ सर। अच्छा, चले अल्लाह खैर करे। और यार नेचर एक दुनिया का यूं समझिएगा कि अगर आपने, मैं ये बता सकता हूँ कि अगर आपकी पब्लिकेशन नेचर में हो गई ना, तो नेचर में बेटा वो पब्लिकेशन होती है जो पोटेंशियल नोबेल प्राइज के लिए जिनको नॉमिनेट किया जाता है, ये वो वाला जर्नल है। ये वो वाला भाई जर्नल है जिसमें अगर आपकी पब्लिकेशन हो जाए तो यू आर सपोज टू बी competing फॉर द नोबेल प्राइज। दादा करें इसकी प्रेस्टीज देखें, इसका आप इम्पैक्ट फैक्टर देखेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। अच्छा, अभी रिसेंटली एक पेपर पब्लिश हुआ, मैं बड़े इंटरेस्ट से देख रहा था, और उसमें ये बात थी कि ये जो आए दिन नए नए वायरस आ रहे हैं जैसे कोविड है, इवन इनको भी नोट कीजिएगा, साइंटिस्ट ने इसको भी अंडरस्टैंड करने के लिए एनएलपी का सहारा लिया है। क्योंकि वो कहते हैं जी कि जो वायरसेस हैं आप उनको स्ट्रिंग्स में चेंज कर सकते हैं। वाओ। तो अगर आप स्ट्रिंग में चेंज कर दें बेटा किसी भी चीज़ को, टेक्स्ट में चेंज कर दें, तो यूं जो उसका जो दवाई है, उसका जो इलाज है, उसका जो समझ लिया ट्रीटमेंट है, वो फिर आप एनएलपी की मदद से कर सकते हैं।
तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम है, क्या ख्याल है, बैठे बैठे हम लोग फिर जो हैं वो यूज़फुल हो गए, वट एवर। तो हम बात बेटा कर रहे हैं हाउ सिमिलर आर टू स्ट्रिंग्स। ओके, बेटा इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताइए। स्पेलिंग करेक्शन लेफ्ट साइड पे है, और अलाइनमेंट जो है स्ट्रिंग की, जो कॉन्सेप्ट अलाइनमेंट का, अगेन वो भी बहुत मिलता जुलता है। करेक्शन में भी यही हो रहा होता है कि आपने दो चीज़ों को एक करना होता है, तो आपने करीब तरीन उसकी जो है वो एग्जाम्पल ढूंढनी होती है। अलाइनमेंट में भी बेटा यही कर रहे होते हैं, दो स्ट्रिंग्स हैं उनको करीब तरीन देख रहे होते हैं कितनी मैक्सिमम पीस जगह पे ये आपस में मैच कर रही होती हैं। बेटा कोई क्वेश्चन यहाँ पर? ऑलराइट, नो सर। ओके। सो हाँ, मुझे एक और चीज़ याद आई है, वो एक टीम है जी दुनिया में जिन्होंने धमाके बहुत किए हैं जी, और ख़ास तौर पे कंप्यूटर साइंस में भी बहुत ही नाम है जी उनका। और उस टीम का नाम है जी डीप माइंड। जी किसी को पता है जी इनका? डीप माइंड, ये एक ग्रुप है, यूके में ग्रुप है, यूके बेस्ड है। शुरू में ये इंडिपेंडेंट थे, इस वक्त ये गूगल इनका ऑनर है। तो गूगल साहब जो हैं जनाब, उन्होंने ख़रीद लिया, वाह वाह सारे पैसों में ख़रीदा जी इस ग्रुप को। इन्होंने जो डिस्कवरीज की हैं जी मशीन लर्निंग में, वो कमाल की जो हैं वो हैं। जैसे इन्होंने ही एक्चुअली री लर्निंग को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया। बहुत सारी गेम्स जैसे गेम ऑफ गो है, उसको इन्होंने बीट किया विद एन एजेंट। खैर, मैं ये क्यों पॉइंट यहाँ पर लेके आया हूँ कि एक बहुत ही पुराना, जो आज से तकरीबन 60 साल कहते हैं, 60 ईयर्स पुराना, जो जो एक बायोलॉजिस्ट हैं दुनिया के, वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे जो उनसे नहीं हो रहा था। वो है प्रोटीन अनफोल्डिंग। और प्रोटीन अनफोल्डिंग ये होता है बेटा कि जब आप किसी नई चीज़ को डिस्कवर करते हैं, ज़ाहिर है वो जिंदा चीज़ हो, जैसे ये वायरस ही है, तो बेसिकली यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका जो जो सिग्नेचर है, बायोलॉजिकल सिग्नेचर है, ये समझिएगा ये इस तरह से सिग्नेचर है, वो क्या है। और वो होता ही है कि जो जो न्यूक्लियस या जो एटम्स होते हैं वो आपस में ख़ास तरीके से जुड़े होते हैं। आपने अंडरस्टैंड करना होता है ये कॉम्बिनेशन या बॉन्ड किस तरह से बना है, और आप अनफोल्ड करने की कोशिश करते हैं, उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो वो एक प्रॉब्लम था साइंटिस्ट के लिए, बहुत ही हार्ड प्रॉब्लम था जी, कि उसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनको भी भड़का के रख दिया जनाब। इन्होंने प्रोटीन अनफोल्डिंग का जो वो है वो जनाब, इन्होंने उसको भी सॉल्व कर दिया जी। तो क्यूडोस टू दिस टीम। और ये बात जस्ट आपको आपकी नॉलेज के लिए है कि इस वक्त जो बायोलॉजी की, समझ लीजिए दुनिया की जो सबसे बड़ी डिस्कवरी है, यूँ समझ लीजिए पूरी बायोलॉजी की, वो भी एक कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है उन्होंने की है। वो मेडिसिन के लोगों ने नहीं की, वो बायोलॉजिस्ट ने नहीं की, वो एक हार्ड कोर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग वाले लोगों ने बैठ के की है, विच इज़ फैंटास्टिक। ओके, सो हम बेटा बात कर रहे हैं, घिसी पिटी बात कर रहे हैं मिनिमम अस्सलाम एडेड वालेकुम डिस्टेंस की। सर। जी जी, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स के हवाले से है ना जो लास्ट आपने बताया अभी, जिसमें डीएनए के स्ट्रक्चर्स आ, बताए हैं। हाँ, उसको आई थिंक बायोइन्फॉर्मेटिक्स में भी शायद होता है वो, शायद, तो मुझे नहीं सर पता। ये सर डीप लर्निंग की जो इसके ऊपर इन्होंने इम्प्लीमेंट की है वो सारी इनकी डेटाबेसिस के ऊपर की है, क्योंकि इनकी तो 3 डेटाबेसिस है ना, बहुत बड़ी है। नहीं नहीं, वो डेटाबेसेस नहीं है। वो इन्होंने क्या किया हुआ है, वो आपने शायद ह्यूमन जीनोम की शायद आप बात कर रहे हैं। जी सर, जी सर। वो ह्यूमन जीनोम बेटा, अब ये है कि यूँ समझिएगा कि अगर आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि अल्लाह ताला ने ह्यूमन को बनाया कैसे है, तो आपने फिर ये करना है कि आपने डी कोड करना है इसका जीन, कि हर चीज़ की बुनियाद जो है वो उसके जीन्स हैं। तो ये एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है, और जीन जो है ये की है आपकी किसी चीज़ को अंडरस्टैंड अगर आपने करना है ना दुनिया में, बायोलॉजी में, तो वो जीन्स होते हैं। तो आपने करना ये होता है कि आपने जीन पकड़ना होता है। जीन आपको बताता है कि ये जो तख्लीक है खुदा ताला की, ये है क्या। तो जीन्स की डिफरेंट आप फिर जो है वो सिग्नेचर ओपन करते हैं। जो ह्यूमन का जो जीनेटिक जो कोड है इसका, वो मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं है, कि दैट इज अराउंड 3 to 4 आई थिंक टेराबाइट्स ऑफ स्पेस जो है वो लेता है, इतना बड़ा जीन का वो इंफॉर्मेशन है। तो वो डेटाबेस नहीं है बेटा, वो सिर्फ एक मखलूक जिसे आप ह्यूमन कहते हैं, वो उसकी जीन की इंफॉर्मेशन है। और वो इसीलिए इतनी बड़ी है क्योंकि इससे कॉम्प्लिकेटेड, इससे खूबसूरत, अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में कहा है कि जी
इंसान से अहसन मखलूक है ना इन अल्लाह ताला की, ये अशरफुल मखलूक, क्या वर्ड यूज हुआ है कुरान पाक में? अशरफुल मखलूकात सर, हाँ ऐसे जी, क्या है? इसका मतलब ये होता है द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो वो नोट कीजिएगा, उसका जेनेटिक कोड जो ह्यूमन का है वो 3 to 4 टेराबाइट्स में है, और जाहिर है उसको उन्होंने किसी डेटाबेस में रखा होगा इतना बड़ा कोड। तो ये बेटा आप शायद उसकी बात कर रहे हैं। ठीक हो गया सर। ठीक है, हाँ। ओके, सो एडिट डिस्टेंस, उन्होंने वैसे जो प्रॉब्लम सॉल्व की है ना बड़ी मजेदार है। आप अगर टाइम मिले ना तो डीप माइंड लिख के तो आगे लिखिएगा प्रोटीन अनफोल्डिंग, तो वो आपको ले जाएगा। आई थिंक उन्होंने इसका नाम रखा है अल्फा फोल्ड, यस। तो आप ये करें, आप गूगल कर लें जी, अल्फा फोल्ड के ऊपर, ये ये आपको बता देगा कि उन्होंने क्या मार्का जो है वो अंजाम दिया, और उसका उसका मतलब क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा साइंस के ऊपर। ओके, सो हम बेटा बात करें एडिट डिस्टेंस की। एडिट डिस्टेंस में हमने ये देखना है, एडिट डिस्टेंस से मुराद के अभी देखेंगे। तो बिटवीन टू स्ट्रिंग्स की बात हो रही है, और हम उस एडिट डिस्टेंस को देख रहे होंगे जो मिनिमम होगा। इसका मतलब ये है कि वी नीड टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ एडिटिंग ऑपरेशंस किए जाएं किसी एक स्ट्रिंग को, कि वो दूसरी स्ट्रिंग में चेंज हो जाए। ठीक है, जैसे जिराफ है, वो यूजर ने लिखा था GRAFFE, सपोज दैट। तो अब आप देखना चाह रहे हैं जी इसको इसको सब्स्टिट्यूट किससे करें इस वर्ड को। तो आपने देखा कि शायद इसको सब्स्टिट्यूट हम कर सकते हैं GIRAFFE से, जिराफ से। वाई अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ जो एल्गोरिदम है उसकी मदद से। तो ये देखिएगा कि ये दोनों में कॉमन है, ये न्यू एडिशन की एक, और इसको बेटा हम कहते हैं इंसर्शन। जब हम ऐड करते हैं वी कॉल इट इंसर्शन। बाकी नोट कीजिएगा ये तमाम का तमाम जो है ये सेम है, इसका मतलब है ये यहां से। तो तमाम वर्ड सेम है, सिर्फ एक इंसर्शन है। तो इसकी कॉस्ट जो पड़ेगी वो 1 की पड़ेगी, क्योंकि हमने 1 इंसर्शन करनी है। 1 से जाहिर है कम पे आप कोई वर्ड ढूंढ नहीं सकते हैं, मिनिमम 1 से अगर काम हो जाए तो कमाल है। तो बेटा यही है वो चीज जिसको हम कह रहे हैं कि ये मिनिमम एडिट डिस्टेंस है। ठीक है, एडिट किया हमने उस वर्ड को, जो पुराना वर्ड था उसमें हमने एक लेटर इंसर्ट किया, 1 की कॉस्ट आ गई हमारे पास, यानी हमने 1 एडिटिंग ऑपरेशन किया, और हमारे पास उस एडिटिंग ऑपरेशन के बाद वो एक नया वो सॉरी जो एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में वर्ड है वो हमें मिल गया। तो हमने ग्राफ को जो भी थे था ये वर्ड, इसको हमने इससे रिप्लेस कर दिया। बेटा दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम एडिटिंग ऑपरेशंस या मिनिमम एडिट डिस्टेंस। एडिटिंग ऑपरेशन 3 तरह के होते हैं जी, इंसर्शंस, डिलीशंस और सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? बेटा मेरी बात सुन रहे हैं? सर सब्स्टिट्यूट कर देना डिफरेंट पार्ट्स में। हैं? क्यों जी, सब्स्टिट्यूशन क्या होती है हजूर? अरे किसी की जगह सर कोई एक वैल्यू रिप्लेस कर देना बेटा, रिप्लेस कर देना, इसका मतलब होता है रिप्लेस कर देना, मॉडिफाई कर देना। ठीक है, और याद रखिएगा बेटा सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, आप इन दोनों चीजों को ऐड करते हो। मसलन मैंने देखो, मैंने आर को बेटा ई से चेंज करना है, सोचें, यानी मैं कहता हूं आर को ई बना दो, तो क्या करोगे आप? बेटा आप आर को डिलीट करोगे और उसके बाद ई उसमें ऐड करोगे। फिर बात फॉलो कर रहे हो? तो एक वर्ड को बेटा डिलीट किया जाता है, वर्ड कह रहा हूँ सॉरी, कैरेक्टर कहते हैं। एक कैरेक्टर को बेटा हम डिलीट करते हैं, उसके बाद उसमें कोई ऐड कर देते हैं दूसरी चीज। तो ये इंसर्शन एंड डिलीशन को दोनों को मिला देना बेटा, तो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। इन अदर वर्ड्स मॉडिफाई करना, ठीक है, रिप्लेस करना जिसे कहते हैं। तो ये 3 एडिटिंग ऑपरेशन है हमारे पास जिनको हम यूज करेंगे। और हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, हमने ढूंढना क्या है, हमने मिनिमम नंबर ऑफ एडिटिंग ऑपरेशंस देखने हैं। जहां पर वो मिनिमम नंबर ऑफ एडिटिंग ऑपरेशंस जो हैं वो हमें मिल जाएंगे, हमारे लिए वो कैंडिडेट बन जाएगा वर्ड। ठीक है, सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ट्रांसफॉर्म वन इनटू द अदर। जाहिर है हमें दोनों में दो वर्ड्स को देख के, जैसे ग्राफ को अगर हमने जिराफ में करना है तो हमें चेंज करना पड़ेगा ना, जैसे मैंने करवाया है अभी आपसे। अभी मैं आपको और भी एग्जांपल्स दिखाता हूँ।
तो हमने एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज करना है, और चेंज करते वक्त हमने गिनना है, काउंट करना है कि हम काउंट करेंगे कि कितनी एडिटिंग ऑपरेशंस जो हैं वो हुए हैं, और जो उनका काउंट होगा वो फिर हम संभाल लेंगे। इसी तरह से तमाम कैंडिडेट्स का बेटा हम काउंट करते जाएंगे। यूँ समझिएगा अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, जिसका काउंट हमारे पास मिनिमम हुआ, ठीक है, जिसका काउंट, जिस ऑप्शन का काउंट, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये मिनिमम एडिट डिस्टेंस यही कहता है कि इसका रूल ये कहता है कि आप मिनिमम जिसमें एडिट डिस्टेंस है उसको चूज करो। जी बेटा, कोई क्वेश्चन? जी, तो आई होप अब आप सब्स्टिट्यूशन का वर्ड नहीं भूलेंगे कभी भी, हैं? यस सर। दैट्स गुड। चलें जी, आगे चलते हैं। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज बेटा हमारे पास ये दो स्ट्रिंग्स हैं, उनके अलाइनमेंट है, एक है इंटेंशन और दूसरा है एग्जीक्यूशन। तो सोर्स हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो इंटेंशन है, नोट कीजिएगा ये, इट मींस एम्प्टी या ब्लैंक, ठीक है। ये क्यों ऐसे किया है, इनको अलाइन किया गया है। अलाइन याद है जो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम पॉसिबल हमने जो है वो इनको जो है वो आपस में करना है। गौर से देखो, इंटेंशन की लेंथ एक ज़्यादा है एग्जीक्यूशन से, इसीलिए दरमियान में एक एम्प्टी जो है ना वो रखा गया है ताकि वो इसके साथ अलाइन किया जाए। जैसे गौर से देखिएगा, अब अगर मैंने इसको सोचें चेंज करना है इसमें, तो क्या करूंगा मैं, इंटेंशन को मैंने एग्जीक्यूशन में अगर चेंज करना है, सोर्स मेरा ये है, टारगेट मेरा ये, तो नोट कीजिएगा ये क्या लिखा हुआ है, आई को डिलीट कर दो, एन को ई से रिप्लेस कर दो, टी को एक्स से रिप्लेस कर दो, डी फॉर डिलीशन, आर फॉर रिप्लेसमेंट, ठीक है। रिप्लेसमेंट की बजाय आप सब्स्टिट्यूशन लिख लो ना, एस कर दो इसको। ये देखो गौर से, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एस सब्स्टिट्यूट कर दो, एस सब्स्टिट्यूट कर दो। ई को ई है तो डू नथिंग, ई ई है तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब ये देखें ना, यहां पर है एम्प्टी, तो यहां पर हमने सी को ऐड करना है, तो इंसर्ट, हम एक इंसर्ट करेंगे यहाँ पर, एम्प्टी स्ट्रिंग में हम सी इंसर्ट कर देंगे तो वो एग्जैक्ट में चेंज हो जाएगा। एन को हम रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे विद यू, टी को टी, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग। गौर से देखें क्योंकि दोनों तरफ टी है, आई आई कुछ भी नहीं करना, ओ ओ कुछ भी नहीं करना, एन एन कुछ भी नहीं करना। तो हमने एक डिलीशन, दो सब्स्टिट्यूशन, एक इंसर्शन और एक अगर हम सब्स्टिट्यूशन और कर दें तो ये इंटेंशन चेंज हो सकता है एग्जीक्यूशन में। अगर आप कहते हो इसकी कॉस्ट क्या आएगी, लेट्स से 1 है कॉस्ट इसकी, 1 ही इसकी है, 1 ही इसकी है, 1 ही इसकी है, 1 ही इसकी है, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई जनाब? 5, ठीक है, इनको ऐड कर लीजिए। तो 5 एडिटिंग ऑपरेशंस के बाद हम इंटेंशन को एग्जीक्यूशन में चेंज कर सकते हैं। और जो मिनिमम एडिट डिस्टेंस निकल रहा है इसका, मिनिमम एडिट डिस्टेंस वो 5 है, 5 है। और जो एडिटिंग ऑपरेशंस हैं वो एक डिलीशन, 3 सब्स्टिट्यूशंस और एक इंसर्शन है। जी बेटा, एनी क्वेश्चन हियर? मैं इसकी आगे और एग्जांपल देता हूं आपको। नो सर। जी बेटा, समझ गए ये बात? यस सर। गुड। तो अगर आप गौर से इसको देखें तो ये अलाइनमेंट की गई है, तो ये वाला पार्ट जो था सेम था, तो दोनों को यहाँ पर अलाइन कर दिए गए, ये देखें ये वाला पार्ट। अब इससे पहले पहले जो पार्ट है ना उसके ऊपर आपने एडिटिंग ऑपरेशंस करने हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट इसका इससे, और जाहिर है वहाँ पर हमने उनको इस तरह से करना है कि हमें कोशिश करनी है कि मिनिमम नंबर ऑफ हमारी एडिटिंग ऑपरेशंस हो। ओके, वही आ गई, ये देखें, मेरे ख्याल में मैंने भी यही लिखा था, DSSIS, वो देखें। आई होप आपको ये समझ आ रही है। D फॉर डिलीशन, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, I फॉर इंसर्शन, ठीक है। इफ ईच ऑपरेशन हैज ए कॉस्ट ऑफ 1 तो कॉस्ट ऑफ 5 आएगी, हम काउंट कर चुके हैं जी। हाँ यस, हम एक इसकी वेरिएशन भी देखेंगे, लेवेंस्टाइन वेरिएशन या लेवेंस्टाइन एल्गोरिथम जिसे कहते हैं। आज हम उसको जी रन करके भी देखेंगे, और इनफैक्ट अभी उसकी एक दो एग्जांपल्स भी करते हैं।
लेवेंस्टाइन डिस्टेंस ये कहता है कि जहां पर सब्स्टिट्यूशन आती है वहां उसकी कॉस्ट 2 होनी चाहिए। ठीक है। जैसे यहां पर देखिएगा, इसकी कॉस्ट लेवेंस्टाइन में 1 ही होगी, लेकिन यहां पर n को e से चेंज किया है तो इसकी कॉस्ट 1 की बजाय वो लेवेंस्टाइन कहता है 2 होनी चाहिए। इसी तरह से t और x में 2 होगी। अच्छा, अब यहां पर आप देखिएगा गौर से, ये भी तो यही है ना, हम कह सकते हैं हम e को e से रिप्लेस कर सकते हैं, कह सकते हैं ना जी? क्यों जी? हम e को e से रिप्लेस कर सकते हैं ना, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना? जी सर। हाँ। अब बेटा आपने ये अंडरस्टैंड करना है, लेवेंस्टाइन ये कहता है कि अगर जिन दो वर्ड्स को आप रिप्लेस कर रहे हो वो दोनों सेम है, जैसे ये देखो, तो उसकी कॉस्ट 0 होती है। तो वो कहता है जी इसको 0 कॉस्ट दो। अब हमने ये देखो, इसको नल को हमने सी से एक्चुअली इंसर्ट करना है, इसकी कॉस्ट 1 आएगी। एन को यू से इसकी कॉस्ट 2 आएगी, बिकॉज एन और यू दोनों डिफरेंट हैं। आपने ये नोट करना बेटा, जहां जहां 2 की कॉस्ट आ रही है गौर से देखो, वो दोनों डिफरेंट हैं। ये देखो एन और ई, टी और एक्स, एन और यू, उनकी कॉस्ट 2 होगी लेवेंस्टाइन में। तो हमारा याद रखिएगा, हमारा फोकस होगा ही लेवेंस्टाइन डिस्टेंस फाइंड करना। ठीक है। तो हम सिंपल जो डिस्टेंस पहले आया था वो फाइंड उस पे वो नहीं करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन दिया गया किसी जगह पे एग्जाम में या असाइनमेंट में, तो आपको बता दी जाएगा कि आपने लेवेंस्टाइन डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो आपने याद रखना जी, लेवेंस्टाइन डिस्टेंस में जो वेरिएशन क्या है, कि डिलीशन और इंसर्शन की कॉस्ट 1 ही रहती है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन की कॉस्ट 2 होगी अगर जिनको आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो वो दोनों डिफरेंट होंगे। जैसे यहाँ देखें एन और ई, टी और एक्स 2। लेकिन अगर सेम है दोनों, ये देखें, उसकी कॉस्ट लेवेंस्टाइन कहता है 0 होगी। अगर आप इनको ऐड करें तो आंसर क्या आएगा? जी, क्या आंसर आएगा जी? इसकी कॉस्ट 0 है क्योंकि सेम सेम। तो 0 0 0 0 जी जनाब। तो इसकी कॉस्ट क्या आएगी जी? इनको ऐड करें जरा, क्या आती है जी? 8 सर। 8। तो याद रखिएगा लेवेंस्टाइन डिस्टेंस जो है वो 8 है। ओके। जी बेटा, एनी क्वेश्चंस हियर? आसान सी चीजें हैं यार। सर इसमें एक ये है कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने लास्ट ये वर्ड को किस प्लेस पे रखना है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन करते हुए, जैसा कि अभी तो ये हमें नजर आ रहा है ना, TION और TION इनको बराबर रख लें, ये हम्म। 0 डिस्टेंस होगा, बाकी को चेंज कर लें। अभी देखना, मैं आपको एक इसका तरीका बता दे रहा हूँ टेबुलर फॉर्म में, बल्कि वो अभी दो बड़ी एग्जांपल्स हैं, वो दोनों करते हैं। और जब आप टेबल में इसको लिख लोगे ना, तो आप देखोगे कि उसमें ये पीस ऑफ केक बन जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। आप बस टेबल को देखते जाओगे, वैल्यूज फिल करते जाओगे, तो ऑटोमेटिकली सारी वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है। मैं भी आपको ओ, ये दिखा देता हूँ कि इनको अलाइन कैसे करना है। ठीक है, अलाइनमेंट का इशू है, आपको पता चल जाए कि सिर्फ इनकी अलाइनमेंट कैसे होगी। ओके, ओके सर। राइट। सो ये वही बात है बेटा, अलाइनमेंट इन कंप्यूटेशन बायोलॉजी में आपको बता चुका हूँ। गिवन ए सीक्वेंस ऑफ बेसिस, हमारे पास ये जैसे ये दो किसी स्ट्रिंग्स हैं, लेकिन ये किसी जाहिर है किसी जीन को, किसी पॉइंट को या किसी एक चीज़ को ये डिनोट कर रहे हैं। तो अलाइनमेंट क्या होगी? अगेन हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देखने जो दोनों स्ट्रिंग्स में आपस में मैच करते हैं। ठीक है। तो अलाइन ईच लेटर टू ए लेटर और अ गैप, वही बात आ गई। तो इसको करने के लिए भी बेटा एडिट, मिनिमम एडिट डिस्टेंस ही यूज किया जाता है। अदर यूजेस ऑफ मिनिमम एडिट डिस्टेंस इन NLP, यस, ये नोट कीजिएगा, एक बहुत ही पावरफुल इसकी एप्लीकेशन जो है वो मशीन ट्रांसलेशन एंड स्पीच रिकग्निशन है। ठीक है, वो कैसे? जैसे इसको पढ़िएगा, एक जुमला ये है, स्पोक्समैन कंफर्म्स सीनियर गवर्नमेंट एडवाइजर वाज शॉट। एक तो ये सेंटेंस है, जरा दूसरा सेंटेंस पढ़िएगा, स्पोक्समैन सेड द सीनियर एडवाइजर वाज शॉट डेड। गौर से देखो, तो यहां पर नोट करेंगे फर्क क्या है दोनों में। ये देखो, ये तो सेम है। अब यहां क्या किया गया है, कंफर्म को क्या कर दिया गया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया ना। यहां कंफर्म है, यहां सेड आ गया।
मेरी बात फॉलो कर रहे हैं जी? तो ये जो एस से आगे आगे पीछे हुए में जरा दरअसल ये एस ये है, ठीक है। द क्या किया गया है, ऊपर द है इधर नहीं है, तो ये इंसर्शन है। आगे देखो सीनियर नो प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट, ये देखो गवर्नमेंट ऊपर है नीचे गवर्नमेंट नहीं है, तो दिस इज इंसर्शन अगेन। एडवाइजर वाज शॉर्ट, देखें एडवाइजर वाज शॉर्ट सेम है, तो ये डेड। तो डेड का क्या मतलब है, और सॉरी जो गवर्नमेंट है नीचे वो डिलीट है, नीचे तो है ही नहीं गवर्नमेंट ना, ऊपर वाला थोड़ी देखना हमने, नीचे वाले को देखना है यार। तो नोट कीजिएगा नीचे वाले सेंटेंस में गवर्नमेंट का वर्ड डिलीट है, यहाँ है ही नहीं, तो दिस इज डी, एक डिलीशन है ये वाला। और शॉर्ट डेड, ऊपर डेड नहीं था नीचे है, तो ये एक इंसर्शन है जी इसमें। तो अब दोनों में दो देखें फ़र्क क्या है, कि एक सब्स्टिट्यूशन, दो इंसर्शंस और एक डिलीशन के बाद वो सेंटेंस जो है वो वही है। तो मशीन ट्रांसलेशन और स्पीच रिकग्निशन में इन चीज़ों को बहुत हेल्प करती हैं, ये देखने के लिए कि क्या ये असल में एक ही मीनिंग है दोनों के। आपने बेटा उर्दू को या इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करना है, ऑफ कोर्स जो इंग्लिश का सेंटेंस होगा तो वो जब उर्दू में ट्रांसलेट होगा तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंग्लिश का ऊपर जो मीनिंग है, क्या वो वही मीनिंग उर्दू में ही है ना, कुछ और तो नहीं बन गया। तो वहां पर भी बेसिकली आपको ये एडेड डिस्टेंस ही हेल्प करता है एवेलुएट करने के लिए। जी बेटा कोई क्वेश्चन है तो बताइए। अच्छा नमाज का टाइम जो है वो अब आई थिंक 5:40 पे नमाज होती है, क्या ख्याल है, अजान होना शुरू होती है। सर, यस सर। तो हम 5:40 पे जी एंड करेंगे इंशाल्लाह, और 40 के बाद जी हम 55 पे जी इंशाल्लाह 55 पे फिर कनेक्ट करेंगे, ठीक है, 15 मिनट्स के बाद। काफ़ी है या पूरे 6 बजे कर लेते हैं, छः ठीक है, बजे कर लेते पूरे 6 बजे कर लेते हैं, चले डन। जी सर 6 बजे थी। हाँ जी 5:40 पे जी इंशाल्लाह हम ब्रेक करेंगे, और 6 बजे फिर जी हम रिज्यूम करेंगे, ठीक है। तो अभी मुझे लगता है एक ब्रेक और लेनी पड़ेगी, बिकॉज 6 मिनट, साढ़े छः पौने 7 मिनट का टाइमर आ रहा है। तो बाकी टाइम के लिए जी हम इंशाल्लाह एक दफ़ा दोबारा कनेक्ट करेंगे 5:40 पे, फिर हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। जी बेटा स्लाइड पे कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ओके कोई क्वेश्चन नहीं, चलें। ये भी अगेन नेम्ड एंटिटी एक्सट्रैक्शन, ये भी बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन है जी। एंड एंटिटी को रेफरेंस, तो को रेफरेंस होता है कि एक जो आ रहा है मीनिंग, वो आगे पीछे अगर नाम हो जाए, या ही का वर्ड है या शी है, वो आगे पीछे चला जाए तो क्या वो उसी एंटिटी को ही पॉइंट कर रहा है कि जिसको वो पहले कर रहा था। तो IBM Incorporated announced today, IBM profits. Stanford President John Hennessy announced yesterday for Stanford University President John Hennessy. तो इसमें और इसमें यानी नोट कीजिएगा, इन अगेन जो है इनमें से ये निकालना कि प्रेसिडेंट कह किसको रहे हैं, क्या प्रेसिडेंट जो है वो यही बंदा है दोनों सेंटेंसेस में, या ये प्रेसिडेंट कुछ और चीज़ है। तो इस तरह के जी एप्लीकेशन में भी मिनिमम एडिट डिस्टेंस जो है वो यूज़ किया जाता है। हाउ टू फाइंड द मिनिमम एडिट डिस्टेंस, ठीक है। तो हम करते क्या है जी, एल्गोरिदम जो है वो आसान ही है। हम एक्चुअली एक सर्च प्रॉब्लम होगा, ये याद रखिएगा, हम इसको सर्च करेंगे। तो एक्चुअली ये एक सर्च है, हम सर्च अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, और जो सर्च है वो हम एक पैथ ढूंढेंगे। सर्च के अंदर हमेशा पैथ होता है कि हमने किसी एक जगह से स्टार्ट करना होता है जिसको हम इनिशियल स्टेट कहते हैं, और हमने एक गोल तक पहुंचना होता है, उस वर्ड तक जिसको हम जहाँ पर पहुंचना चाह रहे होते हैं। और हम ये करेंगे कि हम उस पैथ को, सीक्वेंस ऑफ एडिट्स को जो है वो ढूंढ रहे होंगे। तो इनिशियल स्टेट हमारी वर्ड वो होगा जिसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ऑपरेशन हमारे पास 3 है, इंसर्ट, डिलीट और सब्सिट्यूट। गोल है वो जिस जहाँ पर हम पहुंचना चाह रहे हैं। पैथ कॉस्ट आएगी कि हम नंबर ऑफ एडिट्स को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। इंटेंशन को अगर हम नोट कीजिएगा, यहाँ पर दिखा बताया गया है, इंटेंशन को अगर एक डिलीट कर दें तो वो ये वाला वर्ड बन जाता है। अगर आप उसमें एक इंसर्शन कर दें तो गौर से देखिएगा, तो ई पहले आ गया इंटेंशन से, तो एक इंसर्शन होगी तो ये वाला वर्ड बन जाता है। और अगर आप सब्स्टिट्यूशन कर दें, ये देखें ई
आई को ई से सब्स्टिट्यूट कर दिया तो वो ये वाला वर्ड बन जाएगा। तो बेसिकली दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि ये जो है अगर आप डिलीट करते हैं तो इस पाथ पे ये एक नया वर्ड में चेंज हो जाएगा। ये पाथ है, ये वाला जो ब्रांच आपको नजर आ रही है पाथ बन जाएगा कि हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं डिलीट की मदद से। ये ऑपरेशन है, समझ लीजिए, ये ऑपरेटर है हमारा। यहाँ पर जो ऑपरेटर की बात हो रही है वो ये है। तो एंड सो ऑन। तो हम बेसिकली वो पैथ ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पर, और वो वाला पैथ ढूंढेंगे जी जो मिनिमम नंबर ऑफ एडिट्स जिसके अंदर जो हैं वो यूज होंगे। ठीक है, अब ये ढूंढते कैसे हैं? तो दिस इज अगेन अ सर्च है, तो मैं बता चुका हूँ। बट नोट कीजिएगा अगर हम इसी तरह से चलते जाएं कि जी कि इसको डिलीट कर दें, इसको इंसर्ट कर दें, इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, तो बस फिर इससे तो ह्यूज सर्च स्पेस जो है वो जनरेट होगी, बहुत ज़्यादा वर्ड्स के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो वही बात है, ये तो हम पहले देख चुके हैं पिछली स्लाइड में जी। इनिशियल स्टेट किसको कहते हैं? ऑपरेटर, गोल, पैथ, कॉस्ट। ठीक है, नेविगेटिंग दैट स्पेस इन नाइव बैक ट्रैकिंग फैशन वुड बी इनक्रेडिबली वेस्टफुल। अगर आपको पता हो तो बैक ट्रैक सर्च जो होता है, या जिसको आप डेप्थ फर्स्ट सर्च कहते हो, डीएफएस, याद है डीएफएस ग्राफ में? जी सर। यस सर। डेप्थ फर्स्ट सर्च बेटा। तो ये बैक ट्रैकिंग फैशन बेटा वही होता है जिसको आप डीएफएस कहते हैं, क्योंकि डीएफएस ही बैक ट्रैक करता है। तो अगर हम बैक ट्रैक को यूज़ करना शुरू करेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कॉम्बिनेशन बनाता जाएगा कि यहाँ एडिट करो, यहाँ इंसर्शन कर लो, यहाँ एडिट करो, तो वो तो फिर ह्यूज सर्च स्पेस बन जाएगी। तो वी डोंट नीड दिस। ओके, तो हमें जो है वो इसका कोई एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जहाँ पर इतनी बैक ट्रैकिंग ना हो। लॉट्स ऑफ पैथ्स वाइंड अप एट द सेम स्टेट बट देयर इज नो नीड टू कीप ट्रैक ऑल ऑफ देम। वी ओनली केयर अबाउट द शॉर्टेस्ट पैथ टू ईच ऑफ दोज रिविजिटेड स्टेट्स। तो हम सिर्फ शॉर्टेस्ट पैथ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे होंगे। हाउ? देयर इज एन एल्गोरिदम जो अभी हम देखते हैं, दिस इज कॉल्ड द मिनिमम डिस्टेंस एल्गोरिदम। और ये जो एल्गोरिदम है, रिमेंबर ये भी अगेन लेवेंस्टाइन्स डिस्टेंस, अगर आप देख रहे हैं तो ये लेवेंस्टाइन एक रशियन साइंटिस्ट हैं, उनकी डिस्कवरी है और 1956 में शायद ये बना था, और आज तक इसको इम्प्रूव नहीं किया जा सका बेसिकली। और ये बहुत बड़ी निशानी है कि जो एल्गोरिदम बनाया है उन्होंने वो इस हद तक ऑप्टिमाइज्ड है कि उसमें फर्दर किसी और काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश ही नहीं है। तो होगा क्या, हमारे पास दो स्ट्रिंग्स होंगी जी। एक एक्स स्ट्रिंग है जिसको हमने शायद चेंज करना है, एक वाई स्ट्रिंग है जिसमें हमने चेंज करना है। एक्स की समझ लीजिए लेंथ n है, वाई की लेंथ m है। तो हम एक d डिफाइन करते हैं, i और j, d फॉर डिस्टेंस। i और j जो हैं ये क्या हैं? ये कैरेक्टर्स हैं इन, ये i जो हैं ये कैरेक्टर्स ऑफ इन x हैं, और j जो हैं ये कैरेक्टर्स इन y होंगे। तो इनके दरमियान हमने डिस्टेंस, ज़ाहिर है एक स्ट्रिंग x को y में हमने चेंज करना है, तो हमने x के अंदर से कैरेक्टर्स को चेंज करना होगा y के अंदर, तो डी आई जे बन जाएगा। ओके बेटा, 1 मिनट का मैसेज है जी, अब प्लीज़ इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।